तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सवर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सवर फिशर। इससे पहले आपने मेरी वीडियो देखी थी जिसमें हमने इनसे पूछा था कि डंकी का जो सफ़र है वो कैसे तय इन्होंने किया था, और जो लोग डंकी इख्तियार करना चाहते हैं यानी डंकी के तरीके से गैर कानूनी तरीके से दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने पैगाम दिया था कि बिल्कुल मत जाएं। ज़िंदगी जो है एक बड़ा अनमोल तोहफा है। पाकिस्तान में ही रहकर, अपने मुल्क में रहकर आप जो भी थोड़ी सूखी रोटी या जिसे कहते हैं कि अपना गुजर बसर आराम से करें, तो वही इस चीज़ के लिए बेहतर है। आप हमें बताएं कि जो लोग डंकी में कामयाब हो जाते हैं उनके लिए क्या ज़िंदगी आगे वाकई आसान हो जाती है या उनके लिए भी मुश्किलात होती हैं वहाँ पे डंकी के बाद, यानी कि जहाँ पे जिस मुल्क में वो जाना चाहते हैं, जो मुल्क इनका टारगेट होता है कि यहाँ पे हम जाएंगे, वहाँ पे इन्होंने कोई नौकरी करनी है, जो कोई भी काम करना है, क्या उस काम के दौरान भी इनके साथ कोई मुश्किलात पेश आती हैं या ज़िंदगी की रवानी जो है वो आराम से गुजर रही होती है। सफ़र जो था वो तो वाकई जैसे आपने पिछली वीडियो में बताया कि बहुत ही मुश्किल था। ज़िंदगी एक तरफ और दूसरी तरफ मौत थी। तो आप देखने वालों को ये बताएं कि आपने वो जो सफ़र तो मुश्किल तय किया था, उसके बाद क्या जो जितना टाइम आपने गुजारा है, ये भी आप बताइएगा कितना टाइम, कितना अर्सा आप वहाँ पे रहें, इस दौरान आपको वहाँ पे और कौन सी मुश्किलात थी? क्या पुलिस वाले आपको पकड़ लेते थे जब आप बाहर निकलते थे, या नौकरी वहाँ पे लोग कैसे करते? बहुत ज़्यादा मुश्किल के साथ इस्तांबुल में पहुँचे हैं। तुर्की का शहर इस्तांबुल है, जैसे हमारा कराची है, इस्लामाबाद है, ऐसा शहर इस्तांबुल है। हम वहाँ पे चले गए हैं, पहुँचे हैं तो बुरे हालात थे। जब मैं 23 दिन डंकी के अंदर रहा था, 23 दिन के बाद मैं पहुँचा वहाँ पे काम के लिए गए हैं। कमा हुए अब तब जब आपको काम आता हो, उधर तो खेती बाड़ी है यूनान के अंदर। जो शहर के लोग हैं वो खेती बाड़ी तो नहीं कर सके। अब मैं गुजरांवाला का बंदा हूँ, मुझे इलेक्ट्रिशियन का काम दें, मुझे पैर फिटिंग का काम दें, मुझे रंग का काम दें, वो मैं कर लूँगा। खेती बाड़ी मैं कहीं तो नहीं चला सकता। ट्रेन पे डर डर के ट्रेन के अंदर घुसते थे हम। ट्रेन में पूछते हैं वो कि भाई आपका किबला कहाँ है, उसको बोलो पाकिस्तान से आए हैं, वो कह रहे हैं पासपोर्ट कहाँ है, पूछते हैं सारा कुछ। वो बहुत मुश्किल, बहुत परेशानी वाला। फिर हमने दोस्तों को फ़ोन किया आगे पीछे, यार हमें कोई ऐसा काम दो जहाँ पे गाड़ी हमको लेके जाए और गाड़ी छोड़ के जाए। यहाँ ट्रेन से आना तो मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए, हमें पकड़ के काम में लगा देते हैं ये, क्योंकि अनलीगल बंदे का वो ठिकाना कैंप होता है, वो कैंप में ले जाते हैं। उधर बंदे को रहना पड़ता है 2 माह 3 माह 4 माह का कैंप होता है। वो बड़ा गंदा सा निज़ाम होता है वो उनका। तो मैं ऐसे ही 11 माह मैं इस्तांबुल के अंदर रहा हूँ। मैं नैकी ब्रांड में मैंने काम किया है। 1800 से मेरी सैलरी शुरू हुई है, 3700 तक मैंने काम किया है। 1800 मतलब उनकी करेंसी थी, और पाकिस्तानी कितने रुपए बनते थे? पाकिस्तानी उधर का जो 1 रुपया था ना, जब मैं गया हूँ 2018 के अंदर, 18-19 के दरमियान में गया हूँ मैं उधर। उस वक्त रेट था 30 रुपये 80 पैसे लीरे का रेट था, लीरा चलता था वहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा होता था हमारा, हम चलते थे सारा निज़ाम। और फिर नैकी ब्रांड के अंदर गया हूँ, गाड़ी सुबह हमें लेके जाती थी, शाम को छोड़ के जाती थी। वो पुलिस वाली टेंशन ख़त्म हो गई। फिर मेरे सारे दोस्त आगे चले गए थे, कोई यूनान चला गया, जो हमारे साथ आए थे गुजरांवाला के लड़के थे, सारे आगे पीछे चले गए। वो जो दो था पिंडी वाला, वो 3 माह रहा। वो 3 माह के बाद इस्तांबुल से वापस उसने आउट पास बनाया, वो पाकिस्तान आ गया। तो कुछ उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी है, उसने ये डिसाइड किया हमने कि उसने कहा मैंने घर जाना है। तो पीछे कोई भी नहीं है, माँ है अकेली, बाकी बड़ा भाई वो फ्रांस है, छोटा इटली है। तो ऐसे ही सिलसिला उसके घर का चल रहा था। वैसे ही उसने डंकी लगा दी। उसको मैंने बोला सब कुछ तेरे घर में कायम है, तुझे आने की ज़रूरत क्या थी? यानी जिसको कहते हैं कि शौकिया डंकी लगाना। हाँ, वो इधर उसने होंडा गाड़ी रखी थी, घूमता था लड़कों के साथ ये वो, चल उसने डंकी लगा दिया तो वो फंस गया था शिकंदे में। जो बंदा चला ना उससे चला जाता है। और फिर हमने उसको आउट पास बनाया, उसको पाकिस्तान भेजा, वो पाकिस्तान आ गया। 11 माह के बाद मेरा दिल किया कि मैं दोस्त साले गए सारे यूनान जाऊँ। यूनान की मैंने जनाब अल्लाह खैर रखे तो कोशिश की है यूनान जाने के लिए। वो तकरीबन पाकिस्तानी कुछ 4,30,000 रुपये हमारी डन हो गई। वो भी यही कह रहा है कि ये यूनान नहर क्रॉस करोगे तो यूनान आ जाएगा। तकरीबन 9 घंटे सफ़र किया, फ़ौजियों ने पकड़ लिया हमें, मारा वगैरह नहीं है उन्होंने बॉर्डर इमिग्रेशन पे ला के हमें एक छोटी सी गाड़ी होती है, जैसे हमारे इधर जैसे पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं ना, जो वैनें होती हैं बड़ी, इसको बंद कर लें आप, तो उसी के अंदर कुछ 84 बंदे हमें बंद कर दिया है। तो ऐसे हम जुड़ के बैठे हुए हैं। उधर अफ्रीकन भी उधर ही है, अफगानी भी उधर ही है, अरबी भी उधर ही है, सारे यानी कि एक उन्होंने अजियत देने के लिए बंद किया। यानी कि जितने लोग डंकी लगाते हैं उनको वो इकट्ठे बंद कर देते हैं। गवर्नमेंट वहाँ पानी नहीं देते पीने के लिए, कुछ भी नहीं देते। डंकी एक मौत का नाम है। पहले भी मैंने आपको बताया, जब हम ईरान से तुर्की आए हैं, डंकी एक मौत का नाम है। तुर्की दोबारा आ गए, उधर हमने ठान ली कि हमने वापस नहीं जाना, हमने फिर यूनान जाना, चाहिए जो मर्ज़ी कर लें। फिर जनाब हम उधर रहे हैं, जो हमें पीछे से लेके आते हैं डैंकर जो होते हैं, जो हमारे सहूलतकार होते हैं, जो हमसे पैसे लेते हैं, उन्होंने उधर कोई अरेंज किया होता है, उधर को हमें छुपाते हैं, रखते हैं, उधर घर बने होते हैं, उधर हम रहते हैं, सेफ़ उसे कहते हैं। सेफ़ों के अंदर हमें रखते हैं। 2-3 दिन गुजरते हैं, हम फिर डंकी लगाते हैं।
फिर डंकी लगाते हैं, फिर सफ़र करते हैं। उनका गांव है सलोनिकी, कमोतीनी, ये उनके गांव हैं, पहले गांव जो तुर्की से इंटर होते ही बॉर्डर से यूनान की तरफ हम जाते हैं। कमोतीनी पहुंचते हैं तो उधर से फिर हमें पुलिस पड़ जाती है, हमें पकड़ लेती है, हमें फिर वापस लेके आ जाती है। फिर वहीं पे हमें रिपोर्ट करती है, वो हमें समझाती है कि आपको हमने 2 हफ्तों में पकड़ लिया 2 दफ़ा, अब आप तीसरी दफ़ा आए तो आपको हमने मारना है, इस बॉर्डर की तरफ आपने नहीं आना। फिर कोशिश करते हैं, उससे रब्ता करते हैं कि हमें तो डिपोर्ट कर दिया, और फिर आते हैं बंदे, फिर हमें नई गेम में हमें लेके जाते हैं, हम सलोनिकी चले जाते हैं। सलोनिकी पहुंचते हैं हम, बगालो उनका जंगल है, इतना बड़ा जंगल मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। बगालो का एक नाम है, यानी कि वो जंगल का सफ़र 7 दिन का सफ़र है, रात दिन आप 7 दिन चलो तो फिर सफ़र ख़त्म होता है, खाना ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म। ये वो अरबी थे, अरबी को पता ही नहीं था, जो सूरियन होते हैं उन्होंने आड़ी वाले बूट, हम तो क्रिकेटर है ना, हम क्रिकेट खेलते हैं, गुजरांवाला में खेलते थे, हमें पता है सफ़र जोगर के साथ अच्छा होता है कि यार ये तो आप चल नहीं सकोगे, ये तो एड़ी वाले बूट हैं, तो एड़ी वाले बूट से आप सफ़र तो नहीं कर सकते ना। वो जी बहुत मुश्किल से 3 बंदे उनके पीछे रह गए, आगे गाड़ी वाला हमें बैठा के ले गया स्पीड से। 23 बंदे थे हम, 23 से 3 पीछे रह गए, 20 बंदे हम बैठ गए। जैसे 20 बंदे मर्सिडीज गाड़ी में आप बैठाएं तो कैसे बैठेंगे? लाइन लगी हुई है, पहले हम बैठे हैं, हमारे ऊपर 4 बंदे बैठे हैं, 4 बंदे डिक्की के अंदर बैठे हैं, 2 बंदे आगे हैं, 20 एक ड्राइवर है, 21 बंदे वो लेके जा रहा है। सलोनिकी गया, रात को हमें उसने उतारा है, वहाँ पे उतार के जनाब हम कोई मेट्रो पे बैठा है, कोई कैसे बैठा है। हमारे नसीब इतने बुरे हैं कि हम जैसे ही हम पहुँचे हैं, 2020 चल रहा था, हम पहुँचे हैं वहाँ पे तो कोरोना आ गया, 4 महीने का उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, यानी कि हम काम नहीं कर सके। तो इतनी परेशानी, मुझे दमे की तकलीफ़ होगी ना, मैं मेडिसिन लेके देने नहीं जा सकता था कि आपके पास पेपर नहीं है, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, कागज़ नहीं है, ID कार्ड नहीं है, आपको कैसे देंगे। उधर फिर हम देते थे पैसे, जो हम चोरी काम करते थे उनको, ग्रीकों को कहते थे हमें यार ये मेडिसिन है, ये दवाई है, ये हमें ला दो, हमें ये तकलीफ़ है। वो फिर 4, 5, 10-20 रुपये ज़्यादा देने पड़ते थे, यूरो, यानी कि आप 15 यूरो की दिहाड़ी लगाते हैं तो 5 यूरो खाते हैं, तो 10 रिश्वत दे के दवाई मंगाते हैं। ऐसा काम है, अनलीगल की कोई ज़िंदगी नहीं है। स्टेटमेंट बनाएं, काम करें, वीज़े पे आएँ, किसी भी मुल्क में जाएँ तो वीज़े से जाएँ। तो इसी उम्मीद के साथ वीडियो का अख्ताम करते हैं कि आप भी इनकी बातों से मुस्तफ़ीद होंगे, और इनकी बताई बातों की वजह से अगर आपने भी ये डंकी का फ़ैसला किया है तो ये तर्क करके अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से गुजारेंगे और अपने वालिदैन के साथ देंगे, उनके साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।